ओम नमः शिवाय। हेलो गाइस, सोनी राठौर के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तबीयत वत के पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है क्योंकि कफ का सिरप रखा हुआ है, पीती ही नहीं हूँ, पड़ा ही रहता है, तो उस करके अभी तक गला ठीक नहीं हो पा रहा है। चलो छोड़ो ये बातें, हम मेन चलते हैं। पहले सबको जन्माष्टमी दिवस की, जन्माष्टमी पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो अब चलते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता के खंड 3 की कथा की ओर, जिसमें शिव जी के विवाह के अनुरोध करने सभी देवतागण जाते हैं। तो चलिए, शिव पुराण रुद्र संहिता 23वां अध्याय, शिव से विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोली और समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप यहाँ सब एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को यहाँ एक साथ देखकर लगता है कि अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के यह वचन सुनकर सब देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया। वह प्रसन्न होकर भगवान शिव विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से निकाल दिया है। यही सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र द्वारा ही निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का परिगण कीजिए। आपकी विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल है, आपने भक्तों को दुख दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूँ तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे, तब वह परमार्थ पद पर नहीं चल पाएंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनर्जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का कार्य किया था। सभी देवता सभी निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सके। कामदेव के ना होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यानमग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध में त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतर्वर से उन्हें देखते रहे। वह हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए। पुनः पहले की तरह भांति सुस्त होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्मा रूप में आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव का ध्यान में मगन देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्तवत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो, वे सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोले, हे देवाधिदेव महादेव करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम सभी दुखों को और कष्टों को दूर कीजिए और हम सब पर उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो सब देवता अपने करुण स्वर में स्तुति कर रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मनी मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे और भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मुझे इस बात से अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर शंकर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ, आप सबके अंतर्यामी ईश्वर है, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात अवश्य जानते हैं, फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। तारक नामक असुर बलशाली हो गया, वे देवताओं को अनेक प्रकार के कष्ट देता है। इसलिए हम सभी देवता देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम देवी पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त कीजिए आप। ब्रह्मा जी के वरदान सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुंडेश्वर नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या के तेज से प्रभाव से समस्त चराचर जगत संभव हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं द्वारा इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती की कृपा दृष्टि बनाए रखिए
उनका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बनकर हमारी इस इच्छा को पूरा करें। भगवान आपने रति को जो वरदान दिया था उसको पूरा करने का भी अवसर आ गया है। अतः महेश्वर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर प्रणाम करके विष्णु जी अन्य देवताओं ने पूर्ण शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले, हे हरे, हे विदे, हे और देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांधकर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियाँ हैं, इसी का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता, परंतु स्त्री बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत करा देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे विषयों को त्याग कर देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे और विदे, आप सब कुछ जानते हो। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं नाश करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। मैं उन्हें अवश्य दूर करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं पार्वती का पारिग्रहण कर अवश्य करूँगा। अब तुम सब देवता निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूँगा। इसलिए अपनी सभी चिंता को त्याग कर अपने सहर्ष अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं, देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धामों को खुशी से लौट आए। तो इसी के साथ शिव पुराण का रुद्र संहिता का खंड 3 का 23वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। अभी आपको पाठ पढ़ के सुनाया रुद्र संहिता खंड 3 का 23वां अध्याय। तो कल करेंगे हम 24वां अध्याय, सप्तऋषियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा के अध्याय, जो कि 24वां है। कल हम उनका करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को पूर्ण करती हूँ। तो ब्लॉग को पूर्ण करने से पहले ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और जैसे कि आज जन्माष्टमी का दिन है और सबको जन्माष्टमी पर भी बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि शनिवार का दिन है, ओम हनुमान जी का दिन है। नासे रोग मिटे सा पीरा, जपत नियंतर हनुमत पीरा। ओम शनिश्चराय नमः का दिन शुभ हो।